Hello students, today we will start our topic class 10 triangles जिसकी बोर्ड में वेटेज 8 to 10 मार्क्स की है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा स्टूडेंट्स को उसमें डिफिकल्टी लेवल लगता है क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन है और क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे हैं। तो नो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो और इसके अलावा आपको एक चीज बताना चाहेंगे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है इसमें कि फॉर एनी इंक्वायरी कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी है 9th 10th 11th 12th के कोई भी डाउट्स है मैथ्स के या फिर साइंस के तो आप इन नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक क्लास 10th ट्रायंगल। तो बेसिकली हमने जो 9th में पढ़ा था वो पढ़ा था कॉन्क्रीट ट्रायंगल्स और जो हमें 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे अपनी नए टाइम्स के ट्रायंगल्स की हम बात नहीं करेंगे कि ये भी ट्रायंगल्स होते हैं ये भी ट्रायंगल्स होते हैं, ये चीज़ आपको पहले पता थी 9th क्लास। हम क्लास 10th से बात करते हैं कि क्लास 10th में जो हमें पढ़ना है वो है सिमिलर ट्रायंगल। तो बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड अ सिमिलरिटी। कि सबसे पहले हमारे बीच में ये एक वो होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा होता है, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा होता है, हमको ये चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। कोई भी दो ट्रायंगल जिनकी एंगल्स क्या होते हैं, मैंने बोला दो इक्वल ट्रायंगल है, ए बी सी और एक डी। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। दोनों के दोनों कब सिमिलर होंगे? व्हेन दे हैव टू डिफरेंट करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट। जो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो कॉन्ग्रुएंट एंड द करस्पॉन्डिंग साइड को मेरे प्रोपोर्शनल। व्हेन दे हैव टू corresponding angles congruent and the sides are proportional। साइड प्रोपोर्शन मतलब कि जो हमारी साइड का रेशियो है, जो हमारी साइड का रेशियो है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए बी। ए बी हमारी एक साइड है, डी ई एक हमारी साइड। इनका जो रेशियो है वो क्या है? ए बी अपॉन में अगर मैं डी ई निकाल रहा हूँ तो इट बिकम 6/12। बी सी अपॉन में ई एफ, दिस इज आल्सो 6/12। वो भी हमारा क्या आ रहा है 6/12। इसी तरीके से जब हम आगे चल रहे हैं ए सी अपॉन में डी एफ, वो भी कितना आ रहा है मेरा 6/2। मीन्स ऑल का जो रेशियो है वो मेरा कितना आ रहा है 1:2। मीन्स ए बी अपॉन डी ई, डी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी का जो रेशियो है सबका रेशियो कितना आ रहा है 1/2। ओके, इफ यू नो दैट सबका रेशियो अगर 1/2 आ रहा है तो सबके रेशियो क्या हमारे इक्वल। और मैंने बोला था ये दोनों के दोनों मेरे क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके जो एंगल्स हैं ये भी 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। दिस एंगल आल्सो 60, दिस एंगल आल्सो 60 एंड जो एंगल्स हैं वो तो हमारे इक्वल हैं। मींस यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो शेप है दोनों ट्रायंगल्स की ए बी सी और डी है वो सेम है बट साइज आर डिफरेंट। इट मीन जो सिमिलरिटी होती है वहाँ पे हमारा शेप क्या होती है सेम होता है बट साइज क्या होता है डिफरेंट। सिंपल क्या होता है? दिस इज कॉल्ड सिंपल एंड सिमिलरिटी। यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल टी। हम इसको कहेंगे कि दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर। सिमिलर में क्या होगा, सारे एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं और साइड का रेशियो क्या होता है प्रोपोर्शनल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन अदर वर्ड्स सिमिलर ट्रायंगल आर द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी इन द सेम साइज। कि उसको साइज सेम हो ये जरूरी नहीं है। शेप क्या होगी हमारे सेम। ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। हमने पॉइंट आपको भी डिस्कस किया था। All congruent triangles have to be similar, but all similar triangles need not to be congruent। इस जो हमारे congruent triangle जैसे कि ये नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एक स्कूल के प्री बोर्ड में पूछा गया था कि all similar triangles are congruent or not। तो हम इसमें 2 and 4 से पूछा जाएगा तो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक ट्राइंगल है ABC एंड एक ट्राइंगल है हमारा DE है। Okay, students, and this triangle is T। We can say that both are congruent। Both are congruent means all angles are equals। Congruent means बिल्कुल ज्यादा सेम हो। इनको हम कहते हैं जैसे जुड़वा बच्चे, जैसे हम जुड़वा बच्चों को एग्जांपल इसको बिल्कुल सेम। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, वैसे सबकी साइड्स का नाम है 6 6 6। तो जो इनका जो रेशियो आएगा ए बी अपॉन में डी ई वो क्या आएगा 6/6। इसी तरह से बी सी अपॉन ई एफ वो भी कितना आएगा 6/6 एंड ए सी अपॉन में डी एफ वो भी कितना आएगा मेरा 6/6। मींस ऑल रेशियोज आर इक्वल।
सबके रेशियो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव टू बी सिमिलर। बट जो हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो रेशियो है वो कभी भी क्या नहीं आते हमारे, हमेशा डिफरेंट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए बी अपॉन में, यहाँ पे हमने बोला था टी, इनका रेशियो अगर 1/2 होते हैं कभी कॉन्ग्रुएंट थोड़ी हो सकते हैं, कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, टी क्या होते हैं हमारे सिमिलर ही हो सकते हैं। तो ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर टू बी सिमिलर बट ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज द सिमिलरिटी का हमारा जो सिंबल है वो ये है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज सिमिलर एंड दिस सिंबल इज कॉन्ग्रुएंट, इसका सिंबल हमारा कॉन्ग्रुएंस। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेन टॉपिक्स हैं जो और जो बोर्ड के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी पीपीटी थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम कहते हैं, तो दो टाइप से आती है, तो बीपीटी आती है या फिर थेल्स थ्योरम। इफ अ लाइन is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides and distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, means अगर एक triangle है, in a triangle ABC DE parallel to BC, it is given that हमको given सबसे पहले लिखना होता है, given DE parallel to BC to prove AD upon में BD AE upon में EC, जो इनका रेशियो है, इनका हमारा रेशियो है वो क्या आना चाहिए, हमारा इक्वल। AD अपॉन PD एंड AE अपॉन EC का रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल। तो सेकंड पार्ट कंस्ट्रक्शन, EF जो है हमारी क्या है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी है कि EF क्या करा हमने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, EF परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड BG परपेंडिकुलर ऑन दिस, हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। नाउ इफ वी जॉइन BE, हमने BE को ज्वाइन किया और CD को भी हमने क्या करा आपस में ज्वाइन किया। ओके, नाउ वी कैन, ये हमारा क्या पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का, ज्वाइन द सेगमेंट BE एंड CD। नाउ वी कैन कंप्लीट द फिगर। हम प्रूफ पे चलते हैं, तो प्रूफ में हमारा सबसे पहले एक ट्रायंगल था, इसका डायग्राम दोबारा बनाते हैं, ट्रायंगल AB एंड दिस ट्रायंगल इज C। DE जो था हमारा पैरेलल था BC, यहाँ से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ करा था, EF 90 डिग्री था और यहाँ से हमने एल्टीट्यूड डाला था BG, और इन लाइंस को हमने क्या किया था, जॉइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। व्हाट इज द बेस इस ट्रायंगल, अगर मैं ADE की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ इस बार मैंने पहले बेस क्या लिया, AD लिया, और हाइट क्या ली मैंने, EF। सबसे पहले मैंने बेस क्या ले लिया, AD, और हाइट क्या ले ली, EF। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी बार हमने क्या ले लिया, BDE। ओके, हाफ, देखो अगर हम बोल रहे हैं कोई एक्यूट एंगल है तो हम उस पर एल्टीट्यूड कैसे डालते हैं, यहाँ हम एल्टीट्यूड डालते हैं 90 डिग्री का, तो हम बोलते हैं ना बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है कि दिस बेस एंड दिस इज हाइट। तो वी कैन से तरफ कर देते हैं, तो यहाँ पे इसी तरीके से हमारी फिगर है इन ट्रायंगल BDE। तो BDE में अगर हम बात करें तो बेस क्या है मेरा, BD, और हाइट क्या है मेरे पास यहाँ पे, EF। ओके, it is equation first and equation second. If we divide both the equation first and second, हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या किया, डिवाइड, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या आ गया हमारे, हाफ इनटू AD इनटू EF अपॉन हाफ इनटू BD इनटू EF। we cut this, half से half किया, then it becomes AD upon BD। ओके, ये हमारा क्या आ गया, AD upon BD। सिमिलरली हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन ADE निकाला, बट अब की बार हमने बेस क्या रखा, AE रखा, तो हाइट क्या होगी मेरी, GD। GD इज हाइट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड GD, GD इज हाइट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल
अब क्या हमने सी डी ई निकाला, अगेन इज इक्वल्स टू हाफ, बेस इज सी ई एंड हाइट इज जी डी। वही सेम कॉन्सेप्ट कि हाइट हमने आगे डाली है तो हाइट क्या लेंगे हम, जी डी। नाउ इक्वेशन दिस इज थर्ड and this is fourth. Now we divide third equation and the fourth equation. If we divide these equations, then area of triangle ADE upon area of triangle CDE is half into AE into GD upon half into CE into GD. GD से GD cancel, half से half cancel, then it becomes AE upon में CE। तो देखिए AD upon BD यहाँ से आ गया, AE upon CE यहाँ से आ गया। Now अब हमको ये चीज पता करना है कि देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, कभी भी मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकालूं, चाहे मैं हाइट कहीं पे डालूं, मेरा एरिया तो सेम ही रहेगा। एरिया तो हमारा क्या रहेगा, सेम। तो दिस इज फिगर A, B, and this point is C. This point is D, and this point is E. Join this, this, and this. Okay. So this point is F था और ये point हमारा क्या था, G. Now we can say that कि अगर हमने कहा था पहले था यहाँ पे हमने, तो अगर हमने यहाँ पे निकाला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, तो दोनों ही केस में आ रहा है, क्या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ये हमारे सेम, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE तो ये हमारे सेम है। कैन वी से दैट कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE is equals to area of triangle CDE? Yes or no? क्यों? Between the same parallel lines, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो parallel lines होती हैं, अगर हमारी दो parallel lines होती हैं और उनके बीच में जो triangles बनते हैं, सेम बेस हो, बेस भी क्या हो हमारा, सेम हो, तो एरिया क्या होते हैं आपस में, इक्वल। हमने 9th क्लास में पढ़ा है, दिस D point and this is E point, B and C। तो BC DE बेस पे मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है BDE और एक ट्रायंगल बन रहा है CDE। दोनों ही किससे बन रहा है, बेस DE पे, एंड DE पैरेलल टू BC है। तो बिटवीन द सेम बेस एंड between the same base and parallel lines, हमारा बेस भी सेम है और पैरेलल लाइंस है, देन वी कैन से दैट इन दोनों का भी एरिया क्या होगा हमारा, इक्वल। देन वी कैन से दैट अगर इन दोनों का भी एरिया इक्वल है तो ये पूरा पार्ट, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये दोनों पे रेशियो 1:2 आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE मेरा क्या था, AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। यहाँ से हम यह बात कह सकते। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, नंबर्स ऑफ वीडियोस आएंगी और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस लाएंगे हम और इनको डिस्कस भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों के दोनों एरिया क्यों इक्वल हुई, BDE और CDE के क्यों सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइंस, तो एरिया इज आल्सो इक्वल। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एरिया ऑफ थर्ड। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। If a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side.
अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर हम कह रहे हैं कि एक लाइन है जो हमारी डी लाइन, डी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कि इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम। मीन्स गिवन है आपकी बात, कन्वर्ट क्या होता है, जस्ट अपोजिट। तो गिवन होगा हमारा ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। टू प्रूफ क्या करना है हमें, वो भी देखते हैं। टू प्रूफ करना होगा डी ई पैरेलल टू बी सी। If a line divide any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. जो line होती है वो must be parallel to the third side. Okay? Then we can say that construction की हमने, और construction क्या है कि मैंने यहाँ से एक line draw करी DF. Okay? Construct a line DF in such a way DF parallel to BC, कि हमने माना DF क्या है मेरा parallel to BC. Okay? Now DF क्या है मेरा parallel to BC. अगर DF मेरा parallel to BC है, then we can say that DF parallel to BC. और अभी हमने by BPT थ्योरम से क्या पढ़ा है कि अगर दो लाइंस मेरी पैरेलल हुई, अगर मैं कह रहा हूँ ये लाइन DF पैरेलल BC के है, तो AD अपॉन में BD AF अपॉन में FC होगा मेरा। जब भी लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होता है, BPT थ्योरम रखती है और उसको रेशियो में डिवाइड करो। तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AF अपॉन में FC। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड गिवन क्या है हमें, AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। दिस इज इक्वेशन सेकंड। So from first and the second condition, from first and second condition, AD upon BD, AD upon BD यहाँ पे भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि AF upon में FC is equals to AE upon में EC. Yes or no? क्योंकि हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड कंडीशन दोनों में मेरा AD upon BD आ रहा है, तो हम कह सकते हैं AF upon FC is equals to AE upon में EC. ये था हमारा फिगर, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। ए बी सी डी ई लाइन दी हुई थी और ये पॉइंट का, और 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि डी एफ हमने पैरेलल किया था कंस्ट्रक्शन। अगर मैं एफ पॉइंट को ई पॉइंट पे ले आऊंगा तो हमारा क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। तो देखो हमें गिवन क्या था, डी एफ पैरेलल टू बी सी, सॉरी हमने कंस्ट्रक्शन की थी, और टू प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बी सी। तो मुझे यानी कि ई और एफ पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, कोइंसाइड, और कोइंसाइड किस साइड से करते हैं, वो ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी बात हमें सोचनी होगी, अगर मैं दोनों में ही एडिंग वन बोथ साइड करूँ, एडिंग वन ऑन बोथ साइड प्लस वन ऑन बोथ साइड, देन एफ सी प्लस ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन में ई सी। यही होगा हमारा एफ सी प्लस ए एफ, एफ सी प्लस ए एफ इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में एफ सी, and this is also become AE plus EC, AC अपॉन में EC, AC से AC कर दूंगा तो मेरा क्या आ गया, FC is equals to EC। आप पूछे एक ही पॉइंट से, इस पॉइंट से मेरे FC भी इक्वल है और EC भी इक्वल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। FC is equals to EC हो सकता है, नॉट पॉसिबल। So it is possible only when it is possible only when F point coincide with point E। जब मेरा F point coincide करेगा E point से, गिवन था मेरे को DF पैरेलल टू BC
तो इट मीन्स डी ई पैरेलल टू पी सी, क्योंकि एफ पॉइंट क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ई पॉइंट इज इक्वल्स टू एफ पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट क्या हमारे सेम। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू पी सी। यस और नो? तो आपको ध्यान रखना है कि +1 वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं कि +1 क्यों करना है और इसलिए करना है कि इससे हमारी क्या हो जाए, पूरी साइड आ जाए। जब भी हम +1 करते हैं तो पूरी साइड निकालने के लिए करते हैं, जिससे हमारी पूरी लेंथ आ जाए, और पूरी लेंथ निकालने के लिए हमेशा +1 करते हैं, जिससे हमारे दोनों के दोनों कट हो गए, एफ सी और ई सी बराबर आ गए, तो वो भी आपस में फिर हमारे चल जाएंगे कट। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, सम क्वेश्चंस हैं इसके बेस पे कि अगर हम बात करें एक्सरसाइज 6.2 की, तो हमको दिया हुआ था डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, डी ई क्या है मेरा, पैरेलल टू बी सी, ये गिवन। देन वी कैन से दैट AD अपॉन में BD is equals to AE अपॉन में EC. This point is called as X. मैंने EC को क्या मान लिया, X. So we know that 1.5 upon में 3, 1 upon में X. Then X is equals to 1.5, X is equals to 3. So X is equals to 3 upon 1.5, it becomes 2. ये कितना आएगा मेरा X यहाँ से, EC is equals to 2. EC is equals to 2, that means 1.5 अपॉन में 3 एंड 1 अपॉन, और दोनों के रेशियो देखिए, इसका रेशियो भी कितना है मेरा 1/2, इसका भी रेशियो कितना है मेरा 1/2, AD अपॉन BD so 1/2, AE अपॉन EC is also 1/2 by the theorem of BP. Now the next question, एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें PQR, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है हमें PQR, P, Q and this is R. E and F are the point on the side PQ. E point किस पे हमारा, एंड PQ पे E point है, एंड दिस पॉइंट ऑन P, ये किस पे मेरा P है। नाउ EF पैरेलल टू QR, ये हमें गिवन कि EF पैरेलल है किसके, QR, EF पैरेलल टू QR, these lines are parallel. Now we can given PE is equals to 3.9, okay, EQ is equals to 3, okay, PF is equals to 3.6, FR is equals to 2.4. तो हमको ये बताना है, सॉरी सेट दैट EF पैरेलल टू PQ, ये हमें पता है कि क्या EF पैरेलल होगा, कि हमारा EF पैरेलल होगा या नहीं। यहाँ पे हमें ये चीज बतानी कि EF पैरेलल टू QR है और नो, और पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, लाइंस पैरेलल कब होती है, जब हमारे रेशियो क्या हो आपस में इक्वल, जब रेशियो क्या हो हमारे आपस में इक्वल। तो यहाँ पे वी नो दैट PE 3.9, EQ is 3, FR 3.6 upon 2.4, that becomes, अगर हम इसको 12 से काटते हैं तो 3/2, दिस इज 3.9 अपॉन में 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे रेशियो इक्वल नहीं, यानी आ रहे हमारे रेशियो इक्वल नहीं आ रहे। इसको हम करेंगे 3 से कट तो कितना आएगा 13, इसको 3 से कट करेंगे, देन इट मींस EF is not parallel to QR, EF is not parallel to QR, क्योंकि हमारे जो साइड के जो रेशियो वो क्या नहीं आ रहे, हमारे इक्वल नहीं है। जब तक साइड के रेशियो इक्वल नहीं होंगे हम नहीं कह सकते कि EF पैरेलल टू QR है। ओके, द सेकंड एग्जांपल अगेन वी कैन से दैट सेम फिगर, यहाँ पे भी हमें ये बताना है ट्रायंगल है PQR, तो EF पैरेलल है या फिर नहीं, EF इज पैरेलल और नॉट। ओके, PE become 4, QE it become 4.5, TF is 8 and RF is 9. ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। Now we can say that
कि EF पैरेलल है या फिर नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PE अपॉन में QE का रेशियो क्या है, 4/4.5 मीन्स 40/4.5, 5 से कट किया 8/, एंड वी नो दैट PF अपॉन RF इज आल्सो 8/9। तो इन दोनों के रेशियो क्या आ रहे हैं हमारे, इक्वल। और अगर रेशियो इक्वल है, यू कैन से दैट कि रेशियो क्या हमारे अगर इक्वल, PE अपॉन में QE, PF अपॉन में RF, ये अगर हमको गिवन है, देन वी कैन से दैट कि EF पैरेलल टू R, कि EF पैरेलल होगा किसके, QR। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखेंगे, और बट आगे आगे हमारे क्वेश्चन जो होंगे इंपॉर्टेंट स्टार्ट होंगे। इसकी वेटेज 2 मार्क्स तक रहती है, 4 मार्क्स में कभी नहीं आता। LM, अगर हम बात कर रहे हैं LM पैरेलल टू PC, ओके, एंड LN पैरेलल टू CD, देन वी कैन से दैट LM पैरेलल टू PC। अगर LM पैरेलल टू PC है तो इन ट्राइंगल ABC, अगर लाइंस मेरी पैरेलल है तो हम कह सकते हैं AM अपॉन में MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन में LC, कि AM अपॉन में MB और AL अपॉन में LC का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्राइंगल ADC में क्या होगा, AN अपॉन में ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन में LC, देन AN अपॉन ND or AL upon LC. This is the equation first and this is equation second. From first and second condition, we can say that AL upon LC हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं AM अपॉन में MB is equals to AN अपॉन में NB, AM अपॉन में MB is equals to AN अपॉन में NB। ये बात हम यहाँ से कह सकते हैं। देखो इसका रेशियो AM और MB का और AN और ND का रेशियो क्या होंगे आपस में, ओके। अब बट हमें चाहिए क्या, AM के साथ हमें चाहिए AB, और हमने आपको क्या बताया था कि जब भी मुझे साइड चाहिए होती है पूरी तो हम क्या करते हैं +1, क्योंकि यहाँ पे पूरी साइड चाहिए तो मुझे क्या करना होगा +1, और AM मेरे को चाहिए, AM भी मेरे को चाहिए होगा। तो हमारा अभी आया था AM अपॉन में MB इसके बराबर आया था AN अपॉन में, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो MB अपॉन में AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन में AN आएगा, क्योंकि मुझे पूरी साइड चाहिए और AM मुझे बचाना है, तो AM को मेरे को डिनोमिनेटर में रखना होगा, जो मुझे चाहिए वो मेरे को रखना होगा डिनोमिनेटर, क्योंकि उसको अगर हम ऐड करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। अब हमने क्या करा, रेसिप्रोकल किया सबसे पहले, नाउ एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 on both side। अगर मैं इसमें +1 बोथ साइड करता हूं तो 1 प्लस MB अपॉन में AM इज इक्वल्स टू ND अपॉन में AN प्लस 1, देन इट बिकम्स AM प्लस MB अपॉन में AM इज इक्वल्स टू ND प्लस AN अपॉन में A। तो AM प्लस MB इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AM, AN प्लस ND इज बिकम्स AD अपॉन में A। और अगेन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, AM अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन में A, यही मिलेगा। दैट्स द कंडीशन, ओके। कि हमें चाहिए क्या था, AM अपॉन में AB, AN अपॉन में N। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका हमने यहाँ से रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल क्यों चाहिए होता है, हमें जब बड़ी वाली साइड निकालनी है, लॉन्गेस्ट साइड निकालनी है, अगर मेरे को पूरी साइड निकालनी है तो हमें ऐड करना पड़ेगा हमेशा कंडीशन रेशियो, ओके। तो हमने ऐड किया और इस वाले पार्ट को हमने ऐसे किया AM, क्योंकि हमको AM चाहिए, फिर +1 ऑन बोथ साइड। तो इस तरीके से हम आपको समझाते हैं।
अगर मैं बोलता हूँ ये 1 है, ये 2 और ये पूरा क्या दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, आपको निकालना था 1 अपॉन में 3, ये आपको निकालना था, आपको गिवन है 1 अपॉन में 2, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 2 अपॉन 1 तो मेरा रह जाएगा, और फिर आपने क्या करा +1 किया, तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा मेरा 3, क्या होगा मेरा 3 तो रहेगा अपॉन में 1, फिर इसका रेसिप्रोकल में तो 1 अपॉन 3 मेरे को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि +1 हम पूरी साइड निकालने के लिए ही करते हैं यूज। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, DE पैरेलल टू AC, DE is parallel to AC। ओके, नाउ DF पैरेलल टू, पहले हम एक कंडीशन की बात करते हैं कि DE मेरे को पैरेलल दी हुई है AC की। अगर DE पैरेलल टू AC है तो आप थोड़े टाइम के लिए ये सोचो कि हमारे पे दो लाइन नहीं है, केवल एक ही लाइन है DE पैरेलल टू AC, और इस पार्ट को पूरे को भूल जाओ कि और कुछ हमको दिया हुआ, इस पूरी लाइन को आप भूल जाओगे कि ये लाइन कोई है ही नहीं, अभी हम बिल्कुल उसको भूल जाते कि ये लाइन है, केवल क्या दिया हुआ हमें DE पैरेलल टू AC। तब अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले DE पैरेलल टू AC इन ट्राइंगल ABC में, तो क्या होगा BD अपॉन में AD, तो हमारा BD अपॉन में AD का रेशियो आएगा, और ये भूल जाओ कि पॉइंट है नहीं अभी F पॉइंट, तो DE अपॉन में EC का पॉइंट आएगा, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है, BE अपॉन में EC हमारा, this is equation first। now in the second equation also we can given, अब हमें क्या इक्वेशन में गिवन, अब देखते हैं सेकंड में। अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो हमको अब की बार क्या गिवन है, TF पैरेलल टू A। तो अगर मैंने ट्रायंगल ले लिया ABE, तो अब की बार मेरे को कौन सी साइड कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ये भूल की कोई साइड है, ये साइड है ही नहीं सपोज करो। तो अब मेरे को ट्रायंगल, अगर मैं इसमें बात कर रहा हूँ ABE में, मेरे को दिया हुआ है DF पैरेलल टू AE, एंड वी कैन से दैट BD अपॉन में AD इक्वल्स टू क्या, BD अपॉन में AD किसके बराबर है, यस BF अपॉन में F, यस BF अपॉन में F, इसके हमारे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, now from equation first and second we can say that कि BD अपॉन AD दोनों ही कंडीशन में है, तो मेरा यहाँ से क्या इक्वल होगा, DE अपॉन में B, this is called also B, BE अपॉन में EC, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, BE अपॉन में EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FE। ओके, कैन से दैट BD अपॉन AD, BE अपॉन EC, BD अपॉन में AD एंड BE अपॉन में EC। इसी तरह से हम BD अपॉन में AD को BF अपॉन FE कह सकते हैं, तो if from first and second we can say that BE upon EC is equals to BF upon FE। now come to next, next question is DE पैरेलल टू O। इस फिगर दी हुई है हमको, इस फिगर में दिया हुआ है DE जो है वो मेरे को पैरेलल किसके दी हुई है, OQ, ओके, एंड DF पैरेलल टू OR, ये हमको गिवन है। प्रूफ करना है EF पैरेलल टू, जो EF है वो मेरे को पैरेलल प्रूफ करनी है QR के, तो EF पैरेलल QR के कब होगी, वी नो दैट जब हमारा रेशियो PE, EF पैरेलल टू QR कब होगा, जब हमारा PE अपॉन में EQ, PF अपॉन में FR का रेशियो क्या आ जाए आपस में इक्वल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। We can given that DE parallel to OQ, DE parallel to OQ हमको गिवन है, कौन से ट्रायंगल में गिवन है,
इन ट्रायंगल POQ, यू कैन से दैट इन ट्रायंगल POQ में ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल लाइंस, और अगर ये लाइंस पैरेलल है तो हम कह सकते हैं PD अपॉन में OD is equals to PE upon में E. Yes or no? So this equation first. Now in the equation second we can say that equation second हमारी अब यहाँ पे क्या है, पहले कंडीशन तो हमारी हमको समझ आ गई ट्रायंगल POQ। सेकंड कंडीशन में मेरे को दिया हुआ है DF पैरेलल टू O, DF पैरेलल टू OR। तो अगर DF पैरेलल टू O आ रहा है इन ट्रायंगल POR में, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे PD अपॉन में OD is equals to PF अपॉन में F. Question second. Yes or no? So from first and second condition, we can say that from first and second condition, we can say that from first and second condition से हमको क्या पता लग रहा है कि PD अपॉन OD दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो मेरा क्या आ रहा है PE अपॉन में EQ is equals to PF अपॉन में F। और अगर ये आ रहा है हमारा PE अपॉन EQ is equals to PF अपॉन FR, that means by converse of BPT we can say that EF parallel to Q by converse of BPT। converse of BPT क्या कहती है कि अगर हमारे रेशियो इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं आपस में पैरेलल, अगर रेशियो इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी हमारी पैरेलल। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है वो देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट ऑन द पॉइंट, एक ABC पॉइंट है हमारे, वी कैन से दैट AB जो है हमको पैरेलल दी हुई है दिस एंड AC इज पैरेलल टू P। अगर मैं ट्राइंगल देखता हूँ कि AB पैरेलल टू PQ है, कौन से ट्राइंगल में है वो, इन ट्राइंगल POQ, AB पैरेलल टू PQ, तो वी कैन से दैट PA, अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों लाइंस के आपस में पैरेलल, तो हम बोल सकते हैं OA अपॉन में AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन में B। यस, और मेरे को लाना क्या है BC पैरेलल टू QR। अगर मेरे को BC पैरेलल टू QR लाना है तो OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR को आपस में इक्वल लाऊंगा। इसी तरीके से अब AB पैरेलल टू BQ है और AC पैरेलल टू PR, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर अगेन OA अपॉन में AP, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPO, OA अपॉन में AP is equals to OC अपॉन में C। Yes or no? This is equation first and this is equation second. So from first and second condition we can say that from first and second we can say that OB upon में BQ is equals to OC upon में C। और अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा तो क्या होगा, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, OQR। अगर इन ट्रायंगल OQR में OB अपॉन BQ OC अपॉन CR का रेशियो अगर इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि BC is parallel to QR by converse of BP, converse of BP। ओके, तो आज जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, इजी क्वेश्चंस थे इसमें। आज थोड़े अगली बार जब हम आएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जो बीपीटी के ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, भारी क्वेश्चंस हैं और बोर्ड में आए हुए। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सब्सक्राइब वाला बटन तो बिल्कुल दबा दें आप लोग, और लाइक भी करें और शेयर। तो आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमारे डाउट्स हैं, कोई भी इंक्वायरी है कुछ भी रिलेटेड टू बोर्ड्स या एनी अदर एग्जाम, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपका करंट अफेयर्स होगा जो कि आपको जल्दी मिलेगा। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए खत्म करते हैं वीडियो को।